बिटवाइज ऑपरेटर्स। अगर हम लो लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जैसे अगर हम कंपाइलर लिख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइस ड्राइवर्स लिख रहे हैं या कुछ सिस्टम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तब सी का बिटवाइज का ऑपरेटर्स का नॉलेज क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है, थोड़े बहुत बिटवाइज ऑपरेटर्स मशीन टू मशीन अलग रिजल्ट दे सकते हैं आपको। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको प्रोग्राम पोर्टेबल बनाना है तो आपको बिटवाइज ऑपरेटर बड़ी ध्यान से यूज करना पड़ेगा। तो सी में 6 मेजर बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं जो बिट मैनिपुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर आप जानते हो कंप्यूटर्स में हर चीज जीरोस या वंस में स्टोर किया जा सकता है या स्टोर किया जाता है। तो ये जो 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स है, बेसिकली कैरेक्टर, साइंड कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर, साइंड इंट, साइंड अनसाइंड इंट, शॉर्ट, लॉन्ग साइंड और अनसाइंड लॉन्ग पे काम करते हैं। आप बिटवाइज ऑपरेटर्स फ्लोटिंग पॉइंट और डबल नंबर पे आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे। तो अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स देखना है तो ये है वो 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो ये 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स है। ये है बिटवाइज एंड, ये है बिटवाइज और, ये है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और यानी एक्सॉर ऑपरेटर, ये है राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स, लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर और ये है वंस कॉम्प्लीमेंट। इस सेशन में हम सिर्फ राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। अगले 2 सेशन में बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेके हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक छोटा सा कोड है। तो उस कोड में मैं आपको राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या कर दिया है, इंट एक्स वैल्यू 2 है, वाई है 3 और वेरिएबल जेड है -8। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको ये दिखाऊंगा कि 2 कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये 2 जो है कंप्यूटर में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर 8 बिट मान रहा हूं मैं, अगर ये 16, 32, 64 भी होगा तो बाकी सब बिट्स 0 रहेंगे। तो ये है 400010 यानी ये x का वैल्यू 2 है। 400011 ये y का वैल्यू यानी 3 है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या कर रहा हूं, x इज असाइंड x लेफ्ट शिफ्ट y। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो x है, x का वैल्यू जो 2 है, इसको मैं 3, y का वैल्यू क्या है 3 है, इसको 3 बिट्स से मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले 000010 क्या होगा, जब एक शिफ्ट होगा ऐसा लगेगा, दूसरी शिफ्ट पे यहां होगा, जब तीसरी बार शिफ्ट होगा ऐसा लगेगा। तो अगर आप इस वैल्यू को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तब इसका रिजल्ट आएगा 16। तो अगर आपने देखा, अगर आपने 2 को 3 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो इट वॉज एज गुड एज मल्टीप्लाइंग बाई 2। पहली बार 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 2 16। यानी अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे वो मल्टीप्लीकेशन बाय 2 की बराबर हो गया। तो x लेफ्ट शिफ्टेड बाई 3, 2 बन गया 16। तो अभी देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, x है, वापस x कितना था 16, 16 प्लस 16 है। x को मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूं 2 बिट से। तो पहले शिफ्ट में क्या होगा, 1 यहां आएगा, दूसरे शिफ्ट में 1 यहां आएगा। अगर हम इस नंबर को देखेंगे तब आंसर आएगा 4। तो जब हम पॉजिटिव नंबर को राइट शिफ्ट कर रहे हैं तब प्रॉब्लम क्या होगा, इट इज एज गुड एज डिवाइडिंग द नंबर बाय 2। यहां पे अगर हमने शिफ्ट कर दिया 8 बन गया, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। Right shifting a positive number by 1 bit is as good as dividing by 2। तो इसलिए इसका रिजल्ट आ गया 4। अब ये लास्ट जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां मैंने क्या कर दिया है, z का वैल्यू मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूं 2 प्लेसेस के लिए। तो पहला क्या है, z का वैल्यू है -8। तो -8 को 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से आप कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है वैल्यू +8 का, ठीक है। अभी इसे अगर मुझे -8 बनाना है, मैंने जीरोस को 1 कर दिया, 1 को जीरोस कर दिया,
ठीक है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसको मैंने 1 ऐड कर दिया, ये बन गया -8 इन टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं -8 को राइट शिफ्ट करूंगा, थोड़े मशीन पे आपका आंसर हो सकता है -2, ठीक है, जैसे इस मशीन पे है -2, थोड़े मशीन में ये रिजल्ट भी आ सकता है। इसका मतलब है अगर नंबर नेगेटिव है और आप राइट शिफ्ट कर रहे हो, थोड़े मशीन पे ये जो साइन बिट है यहाँ कॉपी हो जाएगा अगले बिट्स पे, और थोड़े मशीन पे जीरोस कॉपी हो जाएंगे, इसलिए इसका बिहेवियर मशीन डिपेंडेंट बिहेवियर कहते हैं। तो इसका मतलब आप ऐसा कोड नहीं लिखना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम हर मशीन पे चले, क्योंकि थोड़े मशीन पे -2 आएगा, थोड़े मशीन पे ए आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप नेगेटिव नंबर को राइट शिफ्ट करोगे उसका रिजल्ट मशीन टू मशीन डिफरेंट आ सकता है। तो ये था समरी, देख लीजिए। राइट शिफ्टिंग एन अनसाइंड नंबर, जैसे नेगेटिव नंबर है, साइन नंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप साइन नंबर शिफ्ट करोगे तो हमेशा, अनसाइंड नंबर शिफ्ट करोगे तो हमेशा 0 से फिल होगा। जब साइन नंबर होगा तब आपका प्रॉब्लम होगा। राइट शिफ्टिंग एन अनसाइंड नंबर ऑलवेज विल फिल द वेकेटेड बिट्स विद 0। अगर नंबर अनसाइंड हो, जब आप राइट शिफ्ट करोगे हमेशा लेफ्ट साइड पे जीरोस आएंगे। लेकिन अगर आप राइट शिफ्ट करोगे एक साइंड नंबर, यानी वेरिएबल जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर स्टोर कर सकता है, थोड़े मशीनों पे वो साइन बिट कॉपी होगा, थोड़े मशीनों पे वो 0 बिट कॉपी होगा। इसलिए आपको राइट शिफ्ट अवॉइड कीजिए नेगेटिव नंबर्स का, तब आप कोड को हर मशीन पे चला सकते हो। अगर आप राइट शिफ्ट करोगे नेगेटिव नंबर्स का, ये हो सकता है कि एक मशीन पे कुछ रिजल्ट अलग आए और दूसरे मशीन पे आपका कुछ रिजल्ट अलग आ सकता है। तो ये था बिटवाइज शिफ्ट इन ऑपरेटर्स का बेसिक नॉलेज।